क्या एक आम हैम सैंडविच और फैक्ट्री में बनी अंडरवेयर सच में एक रईस और शाही खानदान को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं? बिगास लूना की 1992 की मास्टरपीस जमोन जमोन इसी अजीब प्लॉट को एक्सप्लोर करती है और इस कहानी में एक इंसान की रफ और रॉ मर्दानगी, स्टेटस और क्लास की लड़ाई में एक खतरनाक हथियार बन जाती है। आज हम इस कहानी की गहराई में उतरकर देखेंगे कि कैसे जानवरों जैसा लस्ट और सोची समझी चाल एक सुनसान स्पेनिश इलाके को ऑब्सेशन के एक वायलेंट रणभूमि में बदल देती है। ये कहानी सिर्फ एक आम लव स्टोरी या रोमांस नहीं है, ये इंसानी औकात और कीमत का एक ऑटोप्सी है जिसे स्पेन के सूखे और रेतीले लैंडस्केप में पेश किया गया है। देखिए कैसे इंसानों की इच्छाएं और सोशल हायरार्की आपस में टकराते हैं और सिनेमा के इतिहास की सबसे सिंबॉलिक ट्रेजेडी को जन्म देते हैं। जमोन जमोन में दिखाए गए लैंडस्केप्स इस कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। पसीने और धूप से झुलसते इन लैंडस्केप्स के पीछे स्पेनिश क्लास स्ट्रगल की एक बेहद ब्रूटल टिप्पणी छुपी है, जहां एक तरफ अमीर सोसाइटी अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ एक अलग थोड़ी सी जंगली सोसाइटी उनकी दुनिया को तोड़ने के लिए काम कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के मोनेग्रोस डेजर्ट में, एक ऐसा सुनसान रेगिस्तान जहां दो अलग तरह की चीजें हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ऐसे इंसान जो रईस, सोफिस्टिकेटेड और शांत लोगों से बिल्कुल अलग है। डायरेक्टर बिगास लूना ने इस जगह का एक कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ की झुलसती हुई गर्मी और अकेलापन इंसानों के अंदर छुपे हुए वाइल्ड बर्ताव को बाहर ले आते हैं, मानो जैसे ये लोग इंसान नहीं जानवर हो। इस इलाके में दो सबसे अहम और सबसे बड़े लोकेशंस है जहां इस कहानी का जन्म होता है। सैनसोन नाम की एक अंडरवेयर फैक्ट्री जो मॉडर्न इंडस्ट्री, पैसे और रईस लोगों की ताकत को दिखाती है, और दूसरी जगह है ये हैम वेयर हाउस जहाँ हजारों सूखे हुए मांस के टुकड़े टंगे रहते हैं और ये एक जानवर का खाना और खून खराबे का सिंबल है। इन दोनों जगहों को देखकर हमें एहसास होता है कि हमारी दुनिया में भी मॉडर्न सभ्य समाज और तमीज एक ऐसे नकाब की तरह है जिसे गंदी असलियत कभी ना कभी उतार ही देती है। जब इंसान इस आग जैसी गर्मी में रहता है तो उसकी सोफिस्टिकेटेड बातें खत्म होने लगती है और सिर्फ उसकी बेसिक जानवरों जैसी जरूरतें यानी कि भूख, हवस और सर्वाइवल बाकी रह जाते हैं। यही जमीन इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स के लिए एक ऐसा स्टेज बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। जमोन जमोन में क्लास के फर्क को और दो अलग स्टेटस के बीच की दूरी को साफ साफ दिखाया गया है। एक तरफ है सिल्विया जो फैक्ट्री में कपड़े सीलने वाली एक मासूम वर्किंग क्लास लड़की है। उसकी माँ कार्मेन सड़क किनारे एक छोटा सा रोड साइड बार चलाती है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी होता है और जहाँ कार्मेन खुद भी एक प्रोस्टिट्यूट का काम किया करती थी। सिल्विया ऑमलेट्स बनाकर उसी फैक्ट्री में बेचने की कोशिश किया करती है जहाँ वो काम करती है और इसी तरह ये दोनों माँ बेटी अपना गुजारा करते हैं। दूसरी तरफ है होजे लुइस जो उसी अंडरवेयर फैक्ट्री का कमजोर और इमैच्योर वारिस है। ये बात कोई नहीं जानता कि ये दोनों ही लोग जिनके परिवार और क्लास एक दूसरे से बेहद अलग है, एक दूसरे के साथ अफेयर रख रहे हैं और इसी अफेयर की वजह से सिल्विया प्रेग्नेंट हो गई। जब सिल्विया ने होजे को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो होजे ने वादा किया कि वो अपने माता पिता की इजाजत लेकर उससे जल्द ही शादी करेगा। लेकिन जैसे ही ये बात होजे की माँ कोंचीता को पता चली, कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। कोंचीता एक स्टेटस ऑब्सेस्ड औरत है जो फैक्ट्री के और अपने परिवार के सारे फैसले खुद लेती है। उसके लिए एक वर्किंग क्लास लड़की से शादी करना उनके रईस घराने की बेइज्जती होगी और एक तरह से उनके खून को गंदा करने की हरकत होगी। वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार के पवित्र रॉयल खून को इस गरीब लड़की के खून से दूषित नहीं करना चाहती। कोंचीता के लिए इंसान सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। उसकी नजर में सिल्विया एक ऐसी ब्रीड है जो उसके आलीशान परिवार के स्टैंडर्ड के काबिल नहीं है और इस परिवार को बचाने के लिए कोंचीता ने एक बेहद खतरनाक और मैनिपुलेटिव खेल शुरू किया। अपने बेटे को सिल्विया से अलग करने के लिए कोंचीता ने राउल नाम के एक आदमी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया। राउल एक हैम डिलीवरी ड्राइवर है जो बुल फाइटर बनना चाहता है। कोंचीता ने उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने फैक्ट्री के अंडरवेयर ब्रांड का नया मॉडल बनाया और उसे एक खुफिया मिशन दिया, सिल्विया को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का मिशन, ताकि होजे का दिल टूट जाए और उसकी और सिल्विया की शादी टूट जाए। कोंचीता ने वादा किया कि वो इस काम के बदले इनाम के तौर पर राउल की इच्छाएं पूरी करेगी। पहले तो राउल ये काम सिर्फ पैसों के लिए और एक नए मोटरसाइकिल के लालच में करता है, मगर जब सिल्विया ने शुरुआत में उसे रिजेक्ट किया तो राउल का मेल ईगो हर्ट हो गया और साथ ही वो खुद सच में सिल्विया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। जो काम उसे एक मिशन की तरह करना था वो अब एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन में बदलने लगा।
राहुल अब सिल्विया को किसी भी हाल में पाना चाहता था और उसके इस ऑब्सेशन ने इस कहानी में मौजूद हर इंसान की जिंदगी को हिला कर रख दिया। इस बीच कॉन्चीता खुद ही राहुल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और उसका और राहुल का अफेयर शुरू हो गया। जमोन जमोन की सबसे बड़ी खूबसूरती और सिंबोलिज्म इसके मेटाफर्स में छुपी है। इस फिल्म में खाना और फिजिकल रिलेशनशिप दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह इस फिल्म के कैरेक्टर्स मीट को चखते हैं और खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो एक दूसरे के शरीर और उनके सोशल पोजीशंस को पाना चाहते हैं। सिल्विया होजे की बुजदिली से थक चुकी थी क्योंकि वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपना वादा पूरा ही नहीं करना चाहता था। इसलिए दिल टूटने पर आखिरकार वो राहुल के पैशन और भूख के आगे हार गई। और इसी दौरान होजे सिल्विया की मां कार्मेन के पास चला गया, जो खुद भी एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और जिसके पास वो तब से जाया करता है जब वो सिल्विया से मिला तक नहीं था। इन सारे अफेयर्स के बीच सिल्विया को अजीबोगरीब सपने आने लगे, जहां उसे रेगिस्तान में चरवाहे और सुअर नजर आते हैं। जब जलन, अपमान और ईगो अपनी हद पार कर जाते हैं तो कहानी अपने आखिरी और ब्रूटल स्टेज पर पहुंचती है। होजे को जब सिल्विया और राहुल के अफेयर के बारे में पता चला तो उसे लगा कि राहुल ने उसकी मंगेतर और उसकी इज्जत दोनों को उससे छीन लिया है और पागलपन में उसने सिल्विया के साथ जबरदस्ती की। दूसरी ओर कॉन्चीता किसी भी हाल में राहुल को अपने पास रखना चाहती थी और इसी डेस्परेशन में वो उसे अकेले हैम वेयरहाउस में ले गई। होजे ने कार्मेन से कहा कि उसके और सिल्विया के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, मगर फिर भी कार्मेन ने उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। इस बात ने उसका दिल तोड़ दिया और वो बिना कुछ सोचे समझे राहुल को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी ओर सिल्विया होजे को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची, जहां उसके सामने होजे के पिता मैनुअल आए। मैनुअल, जो खुद अपने बेटे की तरह कार्मेन के पास जाया करता था, आज सिल्विया के करीब आने की कोशिश करने लगा। एक बार के लिए इनकार करने के बाद सिल्विया ने मैनुअल के करीब जाने का फैसला किया और इस तरह ये पूरी कहानी एक अजीब मोड़ ले बैठी। होजे लुइस को कॉन्चीता और राहुल के अफेयर के बारे में भी पता चल गया जब वो राहुल को ढूंढते हुए वेयरहाउस में पहुंचा। और तब ये दोनों मर्द मांस के टुकड़ों को हथियार बनाकर एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगे कि राहुल को गहरी चोट लग गई और होजे लुइस राहुल के हाथों मारा गया। ये ट्रेजेडी एक बेहद गहरा मैसेज देती है। जब आप इंसानी डिजायर और पैशन को एक पिछड़ी हुई सोच, क्लास सिस्टम और पैसों को ध्यान में रखकर देखने की कोशिश करते हो तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। होजे लुइस की मौत के साथ ही कॉन्चीता का वो शाही घमंड और ट्रेडिशन हमेशा के लिए बिखर जाते हैं जिसे वो बचाना चाहती थी। और अंत में जो कुछ सिल्विया अपने सपनों में देख रही थी, बिल्कुल वैसी चीजें असल दुनिया में हो गई। जमोन जमोन का यह आखिरी सीन एक हॉन्टिंग मैसेज है। ये फिल्म हमें बताती है कि जब बिजनेस, वंश, खून और लस्ट आपस में टकराते हैं तो आग इतनी तेज लगती है कि वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि उनकी पूरी पीढ़ियों और परंपराओं को राख कर देती है। इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ हम हमारा एक्सप्लेनेशन का स्टाइल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम इन फिल्म्स की कहानी की जगह इन फिल्म्स में छिपे मैसेजेस और इन कहानियों के अलग पहलू को दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में उन फिल्म्स के नाम जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।